आप सब लोगों को रावत डिजिटल पेज पर जो ये लाइव कार्यक्रम छे, ये कार्यक्रम में आप सब लोगों को स्वागत कर दूं। जन के आप सब लोग जानता छन कि आज हमारा जो कड़ोली साहित्य का श्रेष्ठ साहित्यकार छन अबोध बंधु बहुगुणा जी, अबोध बंधु बहुगुणा जी की जयंती छ और मी ये अवसर पर सभी कड़ोली साहित्य प्रेमी और कड़ोली भाषा प्रेमी की तरफ से उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं। अबोध बंधु बहुगुणा जी के बारे में मैं आपसे थोड़ा बहुत बता दूं। कड़ोली साहित्य पठन और जो कड़ोली साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत वो अबोध बंधु बहुगुणा जी हमसे अपरिचित छन। थोड़ा सा आप लोगों का समय कुछ रखना चाहूँ। अबोध बंधु बहुगुणा जी का जयंती जो छ वो कड़ोली का श्रेष्ठ साहित्यकार करे जान किले की साहित्य की शायद ही कोई इन बीच जयमा अबोध बंधु बहुगुणा जी ने लिखी हो। वो चाहे कविता हो, भूम्याल महाकाव्य, तिड़का, रणमंडाण, भारत भावना, पार्वती, घोल, हेलोदय, कणखलाव, अंक अंक काव्य कीर्ति ये कलाओं में भी देखी कथनमा भुक्ति भविष्य उपन्यास की कहानी को संग्रह शुरुआतों की कहानी को संग्रह और उनका जन का जो संकलन को काम हुए अलग है को काम की की गंगा दुई ग्रंथ छन वो ऐतिहासिक ग्रंथ छन। अगर कड़ोली साहित्य का इतिहास की बात करे जाओ तो और वे का साथ साथ साहित्य को संग्रह भी करी हाल से जैन करी उनकी दंगली बकरी एक लोक कथाओं को संकलन भी दंगली बकरी अपनी पुस्तक में करी। ये कलाओं नाटक का भी दमक काम करी जयमा माई कुलात बहुत प्रसिद्ध नाटक नाटक जयमा अंतिम गढ़ और डूबता हुआ गांव की हरियाली ये कलाओं हिंदी में भी साहित्य सर्जन नीमच हृदय रोदन उनकी कुछ खास कृति छन जो बहुत चर्चित है नहीं। तो अगर आप पूरा साहित्य संसार से देखन गुरुओं को रखते देखन तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुगुणा जी एक साधारण और अद्वितीय साहित्यकार हमारा कड़ोली साहित्य का इतिहास में आज बहुगुणा जी की जयंती छ और ये अवसर पर हम उनका व्यक्तित्व शायद ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि हम एक रचना संस्कार की बातचीत करो रचना संस्कार की चर्चा करो और ये दो चर्चा में हम जुड़ना छन मेहमानों दगड़ आपको परिचय करवा दूं। हम दगड़ जो जुड़ना छन सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा डॉक्टर कुसुम नौटियाल छन देहरादून बटे की कुसुम नौटियाल जी लगभग 70 का दशक बटे कड़ोली साहित्य से जुड़ी छन और वो अबोध बंधु बहुगुणा जी थे साहित्यिक रूप में भी जनधन और पारिवारिक तौर पर जनधन अबोध बंधु जी को साहित्य बहुत गहन अध्ययन करी और तो अभी हमसे माध्यम से सुनने को मिले चलू तो ये को हार्दिक ये कार्यक्रम में बहुत आभार व्यक्त करूं कि आपने और अनुरोध स्वीकार किए कार्यक्रम हम जो आज का मेहमान जुड़ना छन वो छन डॉक्टर प्रीतम अपछाण। डॉक्टर प्रीतम अपछाण जी लोक साहित्य मर्मज्ञ के रूप में जान और उनकी पीएचडी भी कही वो भी गढ़वाल का लोकगीत कही और वो साहित्य सर्जन चकोरों की कीर्ति और उमड़ का भी उनकी कीर्ति हिंदी में भी गाँव के और एक और भी उनकी कीर्ति हिंदी में वो अबोध बंधु बड़ी बारीकी उनका लेख काफी पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलता जो बहुगुणा जी का साहित्य पर उनका लिखा तो लेख हम अलग अलग जो प्रखंड वो पत्रिका देखने को मिलता है। डॉक्टर प्रीतम अपछाण जी को भी कार्यक्रम में स्वागत कर दूं और मैं आप आभार व्यक्त आपन हमारे आग्रह स्वीकार किए ये कार्यक्रम में हम कोशिश करते कि हम लगे चीजों को करे भी बड़े थोड़े चीजों को करे जी इंटरनेट पर जो भी लोग लग वो इसमें जुड़ गए हो मैं है ना वो अपन जी का नाम थे और साहित्य
बारामा जो अबोध बंधु बोगणा जी छन बड़ू विकास चल रहे जो आप अबोध बंधु बोगणा जी एक कीर्ति पढ़दो एक कौवी के भी आपका प्रचार समाज पर विमर्श चली कुकृति जी दगड़ बोगणा जी को तो हम वे मत दवा तो बोगणा जी जो कुकृति जी भी हम दगड़ी जुड़ना चाहिए ये कार्यक्रम में और कोशिश कर जो थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम भी आने जो तो अनुकूल लगातार फोन करनो छ मी जब तक को जगह हम जुड़ दन मी कुसुम दीदी का तरफ रुख कर दूं और मी डॉक्टर कुसुम नौटियाल से जानना चाहूँ कि आप तो बोगणा जी थे साहित्यकार का रूप में भी जर्दन और आप बोगणा जी थे पारिवारिक तौर पर जर्दन आज जब उनकी ये जयंती पर हम ये बातचीत करना चाहवा तो उनसे जुड़ी कोई खास बात कोई खास स्मरण जो अभी आपका दिमाग मारू हो और जो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व पर संस्मरण की बात सभ्यों मेरो नमस्कार आदरणीय भीष्म कुकृति जी पछड़ा जी भी बहुत बहुत नमस्कार जब तक आपन भी बोले कि गढ़वाली का वो अद्भुत बहुत ही अद्भुत कार छा अप्रतिम साहित्यकार छा और उनका दगड़ी जो हमारा पारिवारिक रिलेशन भी रहन उनका दगड़ी हमारा साहित्यिक मेरा भी और मेरा पिता का भी जन हमारे शहर समाज का तो अनुभव तो मैं कितना आप बताओ लेकिन एक जो बहुत बड़ो जो सौभाग्य मैं अपनो समझता हूँ बड़ी तो मैं स्टूडेंट छो और वे टाइम पर भूम्याल की प्रकाशन की एक रचना रची वो बारी मेरा पिताजी जो छा हिमालय कला संगम में छा और ये है कि हिमालय कला संगम तरह तरह बहुत अच्छा साहित्यिक प्रकाशन करें मतलब जब पिताजी अच्छा उनसे पूर्ववर्ती महामंत्री और अध्यक्ष भी कला संगम को बहुत हो रहा है गढ़वाल साहित्य परिषद को बहुत सहयोग रहा है बड़ी दिल्ली में जौन की बहुगुणा जी का बहुत उनका जो लिखा कविता संकलन छा उनका जो लिखा और नाटक छा यूं सब उनको प्रकाशन करे मैं जो अपनी बात बताना छो उबरी 1976 में मी एक छात्रा छो मैं उबरी पढ़नु छो और हमारे घर में हर हफ्ता भूम्याल पर एक चर्चा होती छे भूम्याल उबरी वखी जवाहर नगर में सन्मान प्रकाशन छो में छपेनी छे और बहुगुणा जी हर इतवार को एक नियम बन्यो छो और हम लोग बैठते हैं भूम्याल पर चर्चा करता छा कि ये की जो कखिम अगर कोई संशोधन छे तो वे थे वो मंदा भी छा और सबसे बड़ी बात ये कि मैं उन जिम्मा दे छो कि ये भूम्याल की जो प्रूफ रीडिंग छे प्रूफ रीडिंग तेरा जिम्मा छे ये भूम्याल की प्रूफ रीडिंग कर ले और ऊपर प्रूफ रीडिंग करने में और पढ़ने में बहुत फर्क छे जब कोई कृति हमारा सामना पूरी तरह से तैयार होके आ जाती तो हम वे पढ़ता छा पर जब वह कृति अपना रचना का वे क्रम बटी गुजरनी छे और वे रचना क्रम में जौन जौन लोग भूम्याल का दगड़ी रहे होला उन वो सब कुछ देखे भूम्याल तैयार होने में भूम्याल थे प्रकाशित होने में और भूम्याल जो गढ़वाली को पहलू महाकाव्य छो भूम्याल जो इन महाकाव्य छो जो पूरी तरह से बहुगुणा जी तो खुद भी बहुत एकेडमिक हाईली एकेडमिक और उन जो भूम्याल की रचना करी वो काव्य शास्त्र का सिद्धांतों उन रस का सिद्धांतों पर करी उन उस सिद्धांतों पर करी जो सिद्धांत जो छा वो एक महाकाव्य का वास्ता जो इंग्रेडिएंट्स जो वे का जो भी हम थे विरह रस प्रेम संयोग श्रृंगार कर्म प्रकृति इन जो अलग अलग उन जो सर्ग लिखे और उन सर्गों में जो उन अलग अलग वे की अभिव्यक्ति करी तो वो मतलब महाकाव्य तो अप्रतिम छ रस की चाहे बारामासी की चाहे भरणा का प्रेम की चाहे जीतू बगडवाल की कथा पर आधारित हूँ जब ये लिखी छो तो जीतू बगडवाल कह तरह से आचरी वे थे सियों बल्द समेत उठे कि तैन लेकिन इन जो जीतू बगडवाल की महान गाथा थे आधार बना की थे कर्म भाग्य विरह श्रृंगार और हमारी गढ़वाली में
जन हुए कि माँ जीतो की माँ को जो उल्यार जो वो एक राजा का रूप में जीतो को जो रूप छ, जीतो का पिताजी को जो रूप छ, तो ये सब चीज उबरी मेरी तो छोटी उम्र है, लेकिन उबरी वे टाइम पर उन मीते जब तैयार हुई तो उन बोली कि अब तुम इसकी समीक्षा करो। तो मैं बोली कि मैं इसकी समीक्षा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बहुत छोटी छूँ भाई, मैं ये लायक नहीं छूँ कि मैं ये की समीक्षा करूँ। तो तुम जो तीन जो किला इतना तीन प्रूफ रीडिंग करी तो क्या तुमने क्या कामायनी नहीं पढ़ी? मैंने बोली पढ़ी, कामायनी तो पढ़ी है। तो जैसे तुम कामायनी के बारे में प्रश्न उत्तर करते हो वैसे ही करो, इसकी समीक्षा करो। उबरी तब मैं उनका ये आशीर्वाद से वह समीक्षा भी करी हुई समीक्षा थे अपनी भूम्याल में भी वे को एक अंश वे थे जगह थे। तो अभी तो और लोग भी बोला, पर मैं अपने बहुत सौभाग्य सुंदरियाल जी में मन दो कि उबरी जो भूम्याल जो गढ़वाली को पहलू महाकाव्य छो जो इतना बड़ा रचनाकार द्वारा लिखेणु छो, जो तब हम थे बोलते छा कि सच्चिदानंद अगे छन ये गढ़वाली का को इन विधा नीचे जो विधा माँ बहुगण जिन्नी लिखी हो लो और वे विधा थे वो हम लोगों थे सौंपी थे चल गए। अब ये हम लोगों को एक वो होना चाहिए कि आज उनका जन्म दिवस का पक्ष में अपन इतना बड़ो जो कार्यक्रम जो ये करना चन और उनका जो लोग जहाँ पर जो आदरणीय कुकरेती जी छन उन बहुत लिख्यूं छो उन पर, तो इन लोगों थे आप सम्मिलित करी थे उनकी वो ये जो प्रासंगिकता चाहिए थे पढ़ाना चन और वे सकते कि अगने और लोग भी ये से प्रेरित होवन और वो लोग भी गढ़वाली में उनकी जितना भी रचना छन उते पढ़ ला, ऊपर शोध कर ला और वे अगने बढ़ा ला। धन्यवाद दीदी। और अपन उनका जो भूम्याल महाकाव्य आप बना छन वो गढ़वाली को पहलू महाकाव्य चर वे फिर बड़ी हम लोग जो नए जो युवा पीढ़ी से वैसे अपन भूम्याल को परिचय करते हैं यहाँ का वास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बिल्कुल साहित्यिक पक्ष जो वो हम सभी लोगों के समय रखी। मैं ये का बाद उनका और काव्य संसार पर उन काव्य की हर भी दफा लेकी मैं डॉक्टर प्रीतम पछाड़ की तरफ बोलूं वैसे पहली मैं थोड़ा वो जो लोग हम दगड़ जोड़ गिन में थे थोड़ा वो लोग जिक्र हम करना चाहते कि मैं प्रीतम भाई की तरफ बोलूं। गिरीश अधिकारी जी हम दगड़ जोड़ जनरल बना हमें मैं गढ़वाली अच्छी तरह से नहीं समझता लेकिन प्रीतम सर हुए हैं तो मैं इसलिए इस कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। राशि वर्मा जी हम दगड़ जुड़े छन, डॉक्टर सतीश कालेश्वरी हम दगड़ जुड़े छन, दिनेश ध्यानी जी हम दगड़ जुड़े, संदीप रावत श्रीनगर बड़ा दगड़ जुड़े छन, पशुपात सिलेसवाल जी हम दगड़ जुड़े छन, अनूप पटवाल जी हम दगड़ जुड़े छन। मैं आप सब लोग को स्वागत कर दी कार्यक्रम। हेलो चलो मैं तब तक हमारा सौभाग्य जी भीष्म कुबेर जी हम दगड़ जुड़ गिन मैं भीष्म कुबेर जी की तरफ आंदू जब तक प्रीतम पछाड़ जी हम दगड़ जुड़ गन आपन अगर मैं अबोध बंधु बहुगुणा जी का साहित्य संसार की बात कर दूं तो दुई कृति बहुत महत्वपूर्ण की दृष्टि से और संपादन की दृष्टि से गाड़ में एक गंगा और शैलवाणी पर आपका एक विस्तृत चर्चा जो विस्तृत लेख में इंटरनेट पर भी पढ़ी तो मैं चाहूँ कि आप थोड़ा वे का बारे वे यू दुई कृतियों का बारे में विशेषकर हमारा जो तक रचन जो सुन रचन उदय पता है गाड़ में की गंगा आषाढ़ी का विषय। हाँ जी नमस्कार। आप गढ़वाली लिटरेचर मतलब गढ़वाली साहित्य के वो सूर्य जन ठीक है उमा कोई अतिशयोक्त नहीं कोई सब मन उधर उन्हें एक दफे मजाक में बात हुई कि उन सब लिया गढ़वाली साहित्य में सब लिया एक व्यंग्य चित्र नहीं लिया उन बाल ठीक शुरू कर लो पत्ता फिर डेथ हो गया नहीं तो व्यंग्य चित्र भी शुरू करने वाले थे। तुम समझ सकता हूँ तब कब टुकुरे वालों मोटिवेशन हर विधा में लिखा और लेट आए पर वो परिचय में तो शैलवाणी से वाकई में ये एक माइलस्टोन नहीं तो वो अपना आप में एक माइलस्टोन इलेज बहुत सा लेखकों को गद्य संग्रह पहली बार हुआ है। वैसे पहले कभी भी के लेखक को गद्य संग्रह आई नहीं मेरे हिसाब से तो गद्य संग्रह सब लेखकों को पहली बार हुई है ना। वैसे पहले अगर हुए वाल 1932-33 में मैं तो याद नहीं जा रहा तो एक सबसे बड़ा माइलस्टोन
है एक माइलस्टोन उपमा याचे कि उन जो भूमिका लिखत दफ है मतलब गाड में गंगा की भूमिका लिखत दफ है गढ़वाली गद्य को 12वीं सदी से लेकर 1976 तक इतिहास लिया और ये थर्ड खंड करी फिर हर एक गद्यकार बहन जो भी बहन एक तक की जैन थोड़ा बहुत चिट्ठी भी लिया उनको भी उमा ऐसे वे टाइम पर कोई इतिहास नहीं है गढ़वाल गद्य बहुगुणा जी कारण गढ़वाली गद्य को एक साथ इतिहास है हम तो पहल में इन्हीं सैल वाणिज्य कुकरेती जी आपका आवाज बीच बीच में डिस्कनेक्ट होनी थोड़ा कुकरेती जी आपका माइक म्यूट हो गया आप थे चेक करन पड़ल एक बार आपका माइक म्यूट हो गया आप सुने नहीं वो हम थे ये बीच कुछ लोग अपने जुड़ आप अब आपका आवाज आनी बीच में आपका माइक म्यूट हो गया है तो आप सेल वाणी पर कुछ बात करना चाहना अपन बहुत सही बोली कि जो गारमेंट एक गंगज वो अपने तरह को एक अलग तरह को संकलच शायद वो से पहले विवाहल और कुछ एक जो भूमिका जो है पूरू गद्य को इतिहास मिल दगड़ मापल शैलबानी को जिक्र करिए तो नाचना प्लीज वे थे आप अगने बढ़े जो आप शैलबानी के बारे में कुछ बना चाह पर आप म्यूट हो गया जा बीच में कोई रहती जी हाँ सैलवाणी माँ 80 सैलवाणी में भी बहुत कविता इतिहास ले वो इतिहास में 4 खंड चुनूंगा फर्स्ट खंड सेकंड खंड थर्ड और हर एक खंड में कविता करवट लिया ऊपर उनको अपन के नाम सब फिर 80 कवियों को उपमा कविता ना और 58 कवियों शायद 58 या 57 कवियों को जीवन पर से भी और हर एक कवि विषय में समीक्षा भी करी तो यो अपने आप में एक माइलस्टोन मील को पत्थर और वही बात फिर बहुत से कवियांश भी उसकी परिकाष्ठा अंगवाल से हुई हेलो हाँ जी और एक सबसे बड़ी चीज बहुत पुरानी कविता जन की बहुतों तक पता नहीं कि हर्षपुरी गुसाई योगेंद्र पुरी आदि जन कवियों को या रतुड़ी जी जन कवियों को उमा कविता है वो एक बड़ी बात है कि वे टाइम पर कहता पता नहीं है कि हर्षपुरी को आज या योगेंद्र पुरी कुछ न या राय कर लोगों तक पता चल यार हमारे जो गढ़वाली कवि और कविता संसार कतना बड़ सबसे बड़ो आंदोलन है बहुगुणा जी को कि लोग होता है अपन कवियों की समय बताया जा हाँ हेलो हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आप बड़ी विस्तृत जानकारी दे हाँ जी मैं आप तरफ आप याद में अभी प्रीतम जी की तरफ जान जो प्रीतम जी हमने जोड़ी ना ये से पहले में कुछ लोग हमने जुड़े आ जाए हम जिक्र हमने उदयराम राठी जी उदय मंगाई राठी जी जुड़ गिन हमने विवेकानंद चकमोला शैलेश जी जुड़े आ जाए हमने ब्रिजमोहन केसवान जी जुड़े आ जाए लखराजन के लंडी केसवान जी भी हमने ये कार्यक्रम में जुड़े आ जाए मैं हार्दिक स्वागत कर दिए कार्यक्रम में और सुशील पोखरियाल जी बड़े हमने जुड़े में वो भी स्वागत कर दूं मैं प्रीतम भाई आपकी तरफ बांधू मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जन के अभी कुछ भी बात करी और इसमें भी हमसे कि रचना संसार बहुत बड़ो और अलग अलग विधाओं में लेखी काव्य भूमियाओं बहुत रणमंडाण हो गई उनकी भारत भावना हो गई घोल हो गए हर छंद में लेगी कविता की जगह संभव विदर्भन में लेखी तो उनका जो कविता संसार जुड़े पर थोड़ा आप प्रकाश डाली थोड़ा हमारा हम देखो जुड़ा जन अब एक बार में पता चला धन्यवाद बोला आशीष पहले तो मैं प्रणाम कर दूं आदरणीय कुकरेती जी आदरणीय दीदी नोटियाल जी थे अनूप रावत जी और आप सब लोगों को धन्यवाद और जदियो जोहार मेरू वे महामन की वे महाकवि थे जिनका जो का बाना आज हम एक सकी अबोध बंधु बहुगुणा एक इन कवि जौन कटवाड़ी का पूर्ण शब्द की इकट्ठा करीनी प्रयोग करीनी
और उन्हीं उन संस्कृत को भी बहुत अच्छे प्रयोग अपना रचना में यथा जगह करी। खास करी भूमियाल में आप तत्परी तौर पर देखला तो गडल लगी, लेकिन बहुत गहराई में उतरला तो वे माँ ज्यादातर शब्द संस्कृत के। पर वे माँ जो एक बहुत बढ़िया प्रयोग छ, वो आवाज आनी चा जी हाँ जी प्रीतम भाई, आनी जा आवाज, आप आवाज आनी जी। एक बहुत अनोखो प्रयोग अब वो जी करी भूमियाल माँ, और वो चाह वर्णमाला को का हिसाब से कविता लेखन, मतलब उनकी कविताओं की एक लाइन क बटिन छ, एक ख बटिन छ, फिर ग बटिन छ, मैं चाहूँ कि जी लाइन कड़ी सुना दियो। बिल्कुल बिल्कुल कुत भाई। गली की जी, कुत गली की कुरगुड़ी सी क्या पानी वा कतमती, कुलबित चितनी खुबसाट की खुशबू खती, गीत गद 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 गंगाड़ी गाढ़ गरिमा गूंजनी, आममा घबराती घाटियों क्षमता भी घोरन। तो ये नो अनपरास को प्रयोग और वर्णमाला को प्रयोग उनका भूमियाल में बहुत अच्छी प्रयोग वो कविता में का। फिर उनकी पार्वती की बात करदा, जो उनका गेय गीत छन, ये गेय गीत में भी उन्होंने बहुत सुंदर श्रृंगार का और उदेड़ गीत जन भी लेकिन उन्होंने जन एक उदाहरण में देना चाहूँ, तैं डाडा का पलतिर तेरी माया को संसार बस्यो छ, सहभागी का डेरा कुछ कुछ कुमारियों को गुंगड़ाट आयूं छ। अब एक जो जीते जय का घर वो गए वाली रहे वाली जैसे मुआरी को प्रतीक खड़े के वो घूमना और आनंद वालो माहौल होंदो, एक आशा वालो माहौल होंदो, वो उनको अपनी कविता में प्रयोग करना। यह कविता या ऐसी चर्चा क्योंकि धार माँ देखे खड़ी सब पौधा मारी गे, खाट जाली फुर उड़े की पार के पार गए, दिल ते मायादार परस जरा बड़ा मन की, पर सारा सी लगता सुधी रिक्त जमती कुई सन की। तो इना इना प्रयोग मुका कविताओं मा छन, गीतों मा छन कि अबोधी तय पढ़ी दो के गढ़वाली काव्य का एक बहुत बड़ा भूमिका करे। कविताओं में उनको कुछ और प्रयोग थे जो खास करी उनके संग्रह किला में दिखेंदन। चौपंक्ति कविता एक नयो छंद गढ़वाली में मर्दो ये थे, वो 4 लाइन कविता छन और उनमें बहुत गहरा भाव, वो गहरा भाव कई तरह से छन। उदाहरण के लिए आप लोगों को पता चल जालो, जन वो की संखिला कविता की सेवा, इस सेवा होन संकल्पन कट्ठर मन का विचारू, पत जो पानो की फले पैरो खौड़ की समाओ। अब पत क्यों पान मतलब खुली पानी वो अपना होते हैं, अपना लाभ होते हैं समाओ, फल का चारा मारो, दर्शन के सेवा करो। ये एक प्रतीकात्मक आज हम जो समाज की सफाई समाज की सेवा की बात करता ना, उनसे मान का प्रतीक बनाया और उसका अनुपान होते जीवुज और वो फल का चार तो यानी समाज का पीड़ा है रो क्यों अपते समाज ये ना प्रयोग का कारल इन्हीं प्रयोगों का मिसफिट कविता में भी करें। मिसफिट एक अंग्रेजी को मतलब फिट नहीं होना, हम ए नहीं सकता ना, तर्रार तेज दुनिया रफ्तार पे, दुनिया तर्रार तेज दुनिया रफ्तार पहले हर रोज का कदर और तरीकों से इंडप या मिसफिट रहे बनोनी अब हर कदर पर दिखा हम आज एक ई व्यवस्था में वो कभी आज के भाषा आज के शब्दों ते प्रयोग करी की बताओ उसकी हम आज के हिसाब से मिसफिट हो यहाँ से बहुत
गहरी बात उनकी कविता में उनकी एक आशीष भाई अगर इजाजत हो तो वो बहुत बढ़िया गीत छू को जो आकाशवाणी लखनऊ पर आदरणीय नेगी जी ने गए छो एक ही द्वीन है जब एक प्रयोग बहुत बढ़िया बहुत ही श्रृंगारिक प्रयोग था। अब वो बिल्कुल गीत बिल्कुल चार भाई तेरी मेरी चार जोड़ी कैमान बिंगे दे तेरी मेरी चार जोड़ी कैमान बिंगे दे जड़ियों की छुई छन तो छुई न लगे दे जड़ियों की छुई छन तो छुई न लगे दे उन छुई लगोणो तो जू बोध भारी मोरी बेटी भैने मुखड़ी न पड़े दे तेरी मेरी चार जोड़ी कैमान बिंगे दे। अब ये गीत में आप देखो कि मोरी बेटी भैने मुखड़ी न पड़े दे अब पल्याण तो दथोड़ कुटल छन पर मुखड़ी पल्याण और वो भी मोरी बेटी जल का मुंडी का श्रृंगार का सुंदर कतका रसिलो प्रयोग ये कविता में ये गीत में करिन्छ। तो कुल मिला कि भन्न चाहूँ कि अबोध बंधु भगोड़ा जी गढ़वाली साहित्य का हर विधा का कविता का गद्य का नाटकों का लोक कथाओं का बहुत जनगुरु आदिम रहनी बहुत उन लोकगीतों की जो विशद भूमिका उन धुयाल में लेखिनी वह तो अद्भुत और उनका वो गीतों पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो टिप्पणी कहे छे वह तो और महत्वपूर्ण छे और गढ़वाली साहित्य का वास्ता वो एक धरोहर छे वे थे नई पीढ़ी थे जरूर पढ़ी थी अबोध जी को साहित्य पढ़ी के लग दो कि हमारे गढ़वाली भाषा में बहुत गहरे छे और वो गहरे के दुनिया के और साहित्य से टक्कर ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीतमा पछाण आपन बहुत विस्तृत जानकारी उनका अबोध बंधु गौगणा जी को जो काव्य संसार चुहे का बारे में दे और आखिर में आपन धुयाल को भी जिक्र करी तो यहाँ वास्ता आप बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग काव्य संसार की चर्चा करी अब मैं ऊपर थोड़ा जो गद्य में लेखन चुहे पर थोड़ा बहुत वे का तरफ ध्यान आप लोगों को ध्यान वही तरफ जान चाहूँ और हमने डॉक्टर कुसुम पटेल जी छन अबोध जी को जो गद्य गद्य संसार जो गद्य की कीर्ति छन आप भुक्ति भविष्य पर एक विस्तृत समीक्षा लिखी जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गढ़वाल विश्वविद्यालय से छपी थी हमारी का वे मच और कथा कुमत और रघुनाथ भी की कहानी संग्रह छन तो मैं चाहूँ का जो गद्य संसार जो है पर थोड़ा बहुत आप हम लोग से बताएं थोड़ा जो अबोध जी को जो गद्य कीर्ति पर जो गद्य कीर्ति जो उनके जो गद्य रचना छन वे पर लोग भुक्ति भविष्य वेगे और उनकी रघुनाथ कहानी संग्रह या कथा कुमत विषय में विशेषकर उनका नाटक हाँ उनका लिखा नाटकों पर भी हम तय चर्चा करी चंद बहुत नाटक लिखे ना चक्र चालू माइको लाल जैमा जो हमारा सुमन जी छा शहीद सुमन जी पर उन लिखे जीतू बगडवाल पर लिखे उन कफू चौहान पर लिखे उन और चक्रचाल में तो उन बहुत मतलब चक्रचाल का जो नाटक छन वो पढ़ लायक छन और पढ़ लायक छन कि उन ऐतिहासिक पौराणिक जो हमारा जो पवन का चरित्र छा उन पर तो उन लिखी पर उन जो ऊपर वे मतलब 40-50 मतलब 50 का दशक बटी मतलब जबर बटी भारत आजाद वे और हम लोग हमारा पुराना जो छन वो सरकारी नौकरियों पर आने लगे ना या दूसरा काम पर प्रवासी बन लगे ना और ऊपर वे प्रवास की जिंदगी क्या है कन वो परिवार जो छा वो उभरना छा कन छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहना छा कन एक ही परिवार का लोगों को स्टेटस जो कोई अफसर वेगी तो कोई क्लरिकल वेगी तो कोई और क्लास 4th में वेगिन पर उनको जो या बदल जानो जो गवर्नमेंट की छन सभी पर
है कि तो इनों का बहुत प्यारा प्यारा नाटक लिखा है, बहुत ही चक्रचाल तो पढ़ लायक नाटक संग्रह च। और ये भूमिका तय की जो मतलब जो हमारा लोग उभरी 50 का दशक में दिल्ली होला नौकरी करना होता है और वे का बाद 60-70 का दशक में वो फलिन फूलिन दिल्ली या दूसरा में खासकर सरकारी नौकरियों में। तो वो जो भुगत्यों भविष्य छे वो भुगत्यों भविष्य की जो पृष्ठभूमि छे वो वही छे। पृष्ठभूमि में यही छे कि कन एक जो हीरो छे वो दिल्ली आंद, जो हीरोइन छे वो तो लमडाणी जो स्टार्ट करियो बहुत मतलब सस्पेंस में वो नाट करियो उनकी देखा वस्या सरू जो लमडाणी 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 और भेल पड़ गई। तो पहले ही मतलब पहली 3-4 लाइन में जो भुगत्यों भविष्य इन होंदो कि सरू तो भेल पड़ गई पर तो उपन्यास की तभी बाद में कुक्या वे होलो। इन्हीं तरह जो हीरो जो नायक वे नायक की पूरी कहानी, नायक की कहानी हमारा जो जतना पुराना था जो कि हम संतान चन हमारा गढ़वल जो आज प्रवासी बोले जाना चन या जो हम इतना फली फूली गया अपना अपना कार्य क्षेत्र में हमारा पुरानो कन संघर्ष करें, हमारा पुरानो कन हम थे पढ़े हो कन हम थे अग्ने बढ़े हो कन हमारी शिक्षा करी होली और कन वो अपना आप कुटुंबदारी तो गाँव में रोंदी छे और अपना लोग रौंदा का क्वार्टरों में कोई जफरीदार क्वार्टरों में कोई कन्नी और एक दूसरा की कितना मदद करता था। अगर एक नौकरी पर लग जांदो छो तो एक ही क्वार्टर पर रौंदा छा तो वो बोलता छा भैया आज तू नौकरी पर लगी बोल तुम ये है चिपटौण। तो ये जो चिपटौण शब्द चे इतना प्यारो शब्द चे कि जब हम गाँव भी जांदा चाह तो कोई भी बोलता छा तुम ये थे चिपटौण ये थे नौकरी पर लगाओ। तो ये वो पूरी भविष्य वे की कहानी चे। हमारा गढ़वाली कुमाऊनी उत्तराखंड का जितना लोग आज इतना फली फूली थे इतना पल्लवित वेगिन पर वे की जड़ों में जो हमारा पुराणों को पसीना संघर्ष वो भुगत्यों भविष्य की कहानी चे। तो मतलब और दूसरा वो जनमिन बोली जन सभी बोलना चाहन वो भाषा का जैसे बोला ना भाषा का भाषा का जादूगर शब्दों का जादूगर मतलब गढ़वाली का मानकीकरण पर उनको बहुत शोध करियो और ये चीज वो बोलता चाहे कि गढ़वाली ते अगर हम भाषा मंदा तो हम ते मानकीकरण इले वे को करियो चंद कि हमारी भाषा ओकारांत की हमारी भाषा उकारांत की छोटी की मात्राओं चंद की बड़ी की मतलब उनको तो व्याकरण भी लिखियो छे ना गढ़वाली भाषा को व्याकरण की रूपरेखा भी लिखियो छू। तो मैंने भाषा को सौंदर्य मुहावरों को सौंदर्य संघर्षों को सौंदर्य प्रेम को सौंदर्य और वे का बाद पॉलिटिकल थिंकिंग जो शेखर की वे को जो भविष्य को हीरो बाद हम जुगों की एक पॉलिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हुई दिल्ली में जय की है वह भी कई तरह से क्लैश कर दी व्यक्तित्व का वेत है या हीरोइन का। ये तो सब ये तो पढ़ी थे बोलो ये तो मैं कतना भी बोल दे लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि गढ़वाली भाषा में इतना सुंदर उपन्यास हम थे नहीं मतलब बहुगुण की तो बात ही अलग छे ना भाषा का तो वो भाषा तो इन छे सरस्वती जन बोल देन ना उनकी कलम पर सरस्वती छे। तो ये वास्ता गद्य साहित्य जन आदरणीय भीष्म कुकरेती जिन भी बोली कि उन एक गद्य साहित्य ते ही उन किले कि पे हम साहित्य तो पद्य होंदो छा ना गढ़वाली का जो बड़ा बड़ा लेखक छा उन भी संस्कृत में रचना करी पर जबरी बटी गद्य तो गद्य हमारे क्या छो लोक कथा तो जो कथा घाली कथोली जो उनको करे छे तो वो हमारो गद्य छो और वखी बटी उन गद्य का जो तार पकड़ी थे और फिर उन धीरे धीरे जितना भी लिखवार हुए उनको पहलो उत्थान दूसरो उत्थान तीसरो उत्थान इन करी थे उन गढ़वाली साहित्य का जो आधुनिक तक लौण में जो गद्य परंपरा थे वे थे उन संरक्षित करी और उन्हीं उन कहानी उपन्यास नाटक अपना आप भी लिखिन ताकि भाषा को जो एक स्वरूप छे समाज को जो स्वरूप छे उनकी उन विधाओं में संरक्षित रहो। जी
बहुत बहुत धन्यवाद अर्जन कि आपने उनका भविष्य की बात करी। ये मत जो आगे का बात जो हमारा उत्तराखंडी समाज जो जै तरह से प्रवास गए और वे पेश करना कोशिश करी वो पूरू ये मां देखें जन के आप एक समीक्षा में भी छपी हुई। और अगर आप देखोगे तो मुख्य पात्र जो एक क्रांतिकारी विचारों को भी देंगे। और आप यार कुछ दिन पहले जब ये बातचीत होने जाए अपन बताए कि यहाँ से यो भी कुछ होगी एक परिवर्तन और एक क्रांतिकारी विचारों का लेखक चंद। बहुत बहुत धन्यवाद उनकी रचनाओं पर। और वो क्रांतिकारी विचारों का भूमियाल में भी। हाँ जी। और अपना और रणमंडाण और दहशत अगर हम देखते तो उम भी हमते वे तरह के ही कुछ फ्लेवर दिखे। एक और में छोटी सी बात बोलना दोस्तों। जी जी हाँ, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँ छो जो बहुत लोगों ते पता होली। मैं वे दगड़ी बात भी कहूँ छो कि जब 75 में इमरजेंसी लगी छे तो इमरजेंसी में भी उन कविता में घट पिस्या गारा और वो कविता की संरक्षित होली पर वे का मीत दुई याद और वो कवि सम्मेलन में यह कविता बोली छे। और ढोल दमक जो हमारा जो बोल होंदा ढोल का उन बोलो दगड़ी उन वे मिले के तय यह कविता बोली छे घट पिस्या गारा बोल छरारा। तो वे की पहली लाइन में था याद नहीं होनी पर वे में ये छो कि चिनखा को नहीं पूछदा रहे। तो आम जनता तन तुम मतलब ऊबरी जब इमरजेंसी हुई तो बहुगुणा जी की यह कविता है कवि सम्मेलन में बहुगुणा जी जांदा था। तो बोल छरारा कविता जो उन तो मूलतः तो श्रृंगार का कवि छन जन प्रीतम जिन भी उनकी कविता पढ़ा मूलतः श्रृंगार का कवि छन। उनका जो श्रृंगार अप्रतिम च मूलतः श्रृंगार का कवि छन। पर ये बात भी बीच बीच में वो मतलब समसामयिक भी छा और वो क्या पॉलिटिकल वैसे अलाइनमेंट नहीं छो लेकिन वो जो का निशाना पर है जान छो वे पर वो कविता लिख देंदा चा इन छा। जी जी। अगर आप ये बोलो कि वो एक जन कवि का रूप अभी अगर उनका लगो छ कि अगर जनता को उत्पीड़न होनो तो जनता की आवाज भी बढ़दा छापड़ कविता का माध्यम। बिल्कुल रणमंडाणों को रणमंडाणों को बिल्कुल जन कविताओं को उन कविता मतलब वो एक विधा मनी चा। आज आप दगड़ी बात कन छे तो मैं अपना पिताजी का घर में छो समझाऊं कि जो पिताजी की लाइब्रेरी चे तो आज मिन सभी बहुगुणा जी की जितना रचना छनु गाड़ी मिन बोली मी पर अब मैं नहीं जान दो कि उनकी वो रचनाओं में हम तक क्या मिली टाइप्ड शायद पिताजी का संकलन में रहे होलो तो टाइप्ड जो शंकराचार्य जी को जो छ भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते वे को गढ़वाली संस्करण आज में मिली और वो टाइप करूं छ मिनी जानता हूँ कि यो मतलब प्रकाशित वे कि नहीं वे ये को मी थे कोई आइडिया नहीं छ पर वो आज पिताजी का संग्रह में मिले तो उन तो मतलब भज गोविंदम वे को भी गढ़वाली में अनुवाद करी और वो बहुत वो अभी आज मिली अब कि वो प्रकाशित हुए कि नहीं हुए विद्वान लोग बताला। पर मैं इन बोलना चाहूंगी जन तिड़का सामान्य भाषा जो हम आम गढ़वाली भाषा में बोलता तिड़का करी थे जितना हमारी व्यंजना प्रधान छ हमारी गढ़वाली व्यंजना प्रधान छ इन भाषा छ। तो ये व्यंजना प्रधानता थे उन तिड़का में समाहित करी जितना भी प्रकार का हमारा मुहावरा छन या व्यंग जन आदरणीय भीष्म कुकरेती जी बोलना चाह कि व्यंग को रह गए छो हाँ को रह गए छो व्यंग पर तिड़का में भी उन थोड़ा बहुत जो छो अपने वो व्यंजना शैली उन तिड़का में दे और तिड़काओं की बहुत प्रसिद्ध हुए बहुत मतलब पढ़ने लायक छे तिड़का भी। तो ये अब उनकी तो बहुत चीज छन बहुत यादगार छन। एक बार मैं कहानी लांस में
तो वो छोटी सी कहानी है, मुश्किल से 200-300 गढ़वाली की पहली लघु कथा की कोई लघु कथा छे गढ़वून अपनी जो समीक्षा छे नु समीक्षा में लिख्यो छे। तो इना छा वो हम जना बच्चों थे प्रेरित कनो वो कनो और लेखन को कोई पक्ष नहीं छोड़ो, इनको हम थे भी समझाना। तुम भी जब कभी लिखोगे जी इसमें जी शायद कुछ बना छन जी वो प्रीतम जी कुछ बना छन, वो व्यंग चित्र बना छन, व्यंग चित्र। अगर अच्छा अगर हाँ मैं शायद समझ तो बना छन व्यंग तो लेख छ व्यंग चित्र में लेख शायद मैं अगर कुकरेजी में तय करिए कम अगर मैं गलत छूं। कुकरेजी जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैं आपसे ये जानना चाहूं छा कि जो भाषा मैंने से लेके मेन बोल है कि व्यंग चित्र नहीं लिखियो आप बाइक सब करियो जो ना। जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आप पत्राचार द्वारा उधर जो विमर्श चल जो भाषा से लेके जो एक कॉलेज विचन छपया तो वो का विषय में कुछ बताओ आप। अभी ठीक है? हाँ जी अच्छा क्या थे मीन बोल छे मीनू गगड़िन फोन पर बात शायद थोड़ा डिस्टरबेंस आनी आप तरफ कॉल किरणु गद्य गद्य लेख संग्रह छो अवे में विविध लेख छपया छन वे में आप देख जो पत्राचार जो वो भी छप्यो हेलो वे विषय में मी जान से कि वो कैतर पत्राचार है कैतर विमर्श भाषा से लेके वे संकलन वो उनको आप वे जमन में जो 70 के दशक की अगर मैं बात करूं या 80 का दशक में जो आप लोगों विचार विमर्श चल जो तो पत्राचार ही एक माध्यम छो वे में कैतर विमर्श चल जो वो पक्ष पर मैं बात करना चाहूं छे। हाँ इनसे कि वो जो कौन जो आपने पढ़ जो ना जो जी पत्राचार नहीं जो लेख छे उमा उनु शुरू कर मैं पर अटैक करूं मीन तो मानकीकरण पर अटैक। हेलो अच्छा हाँ बोल तो उन्होंने धार में मेरे पे अटैक किया फिर मैं और ये गढ़नामा में कुछ जवाब कर फिर हार इंटरव्यू भेजो छे वो छापते थे भी उत्तर वो आ चुका है और ये जो छपे में जवाब देते थे वो आ चुका। हेलो डॉक्टर पछाण जी आप तो आवाज आनी है? जी आपसे तब तक कुकरेती जी थोड़ा सिग्नल नहीं आ तो आपसे एक सवाल चाहिए कि नाटक गीत नाटिका एकांकी विधा में भी अब वो जो बहुत काम करियो चा माटी को लाल ऊको गढ़वाली माँ नाटक चा और मतलब भिन्न अंतिम गढ़ देवता हुआ गांव और वो हिंदी में लिखा नाटक छन तो आप वो का थोड़ा जो नाटकों के बारे में हमारा देख दो कुछ बताए का नाटकों के बारे में। अबोजी का जो मुख्य नाटक छन का माई को लाल वो की क्रांति पर आधारित और अंतिमगढ़ चक्र चाव माँ वो का 12 एकांकी भी छना और 4 गीत नाट्य भी छन। गांव की हरियाली और डूबता हुआ गांव उनका हिंदी का नाटक छन पर अबोध जी का की जो पछाण बने अबोध जी को जो जने जादा वो गढ़वाली साहित्य का कारण ही जने जादा और वो गढ़वाली साहित्य का ही जन गुण गद्य पिछामा जैसा कि मैं बोला जो कि अबोध जी गद्य महा ज्यादा सशक्त छन बजाय उनकी अपनी कविता खासकर दीदी ने नौटियाल दीदी ने जो भविष्य के बारे में बोली वह बिल्कुल सही बोली कि वी की भाषा बहुत झाड़ी पहुंची साफ सफाई करी गढ़वाली मानकीकरण की ओर ले जाए और वे माँ अबोध जी अपना भविष्य की भाषा का बारे में आप लिख देना कि माँ मेरी भाषा खूब झाड़ पहुंच करी जहाँ से मैं समझ लू भाषा सही नए आयाम अरवी का स्वरूप में रहा है शब्दों मुहावरों कहावतों का असली अर्थ प्रकट करने वाला भाव
मूल रूप में ही निकलता है। तो यहाँ का बात अगर आप भविष्य में पढ़ ला तो वास्तव में जो मुहावरा छन, जो कहावत छन, जो शब्द छन, वो मूल रूप में ही प्रकट हुए छन और मूल प्रसंगों का साथ ही उनके प्रयोग होने से यहाँ वो और ज्यादा प्रभावी हो जाते। वो बिल्कुल ठीक लगदन कि ये उपन्यास है भाषा में गाढ़ गदरों से आवेग जो कुछ हम क्या पढ़ की तो सचमुच माँ उनकी भाषा माँ युग हम क्या देखें कि आज वो गढ़वाली भाषा का खासकर गद्य का से मानक का नजदीक है कि नहीं वह हमारी स्थिति में जरूर दिखी। वी की शुरुआत ही आप देखो ये माँ गढ़वाली का कना कना शब्द और कना कना भाव एक ही लाइन में गोते थे ये तरुलमडी के शब्द हेउलो घिलमिंड घिलमिंड का लगे न रे तैक छटक। अब ये जो शब्द चित्र छना गढ़वा भोज भोज हो तो की व्यवस्था तो जीवन देखी हो वही लेन तय पर भीतर सकते और यखबटी शुरुआत हो ना रो भाषा जो बहुत हाड़ पहुंच जो की बिल्कुल करी थी मां नाटकों की भाषा में आदि को ये प्रयोग बहुत करे होते। गद्य गढ़वाली गद्य का स्वरूप में बहुत मिठास और मतलब इन बोले सके लोग की गढ़वाली गद्य पाटू थोड़ी सारी बहुत चौरस सड़क पानी जेमा गढ़वाली गद्य सर्वत हीट सके। नाटकों में उनको बताइए खासकर कक्कर साहू की बहुत संग्रहणीय संग्रह जी थे वो बहुत महत्वपूर्ण संग्रह थे वो का नाटक है और एकांकी वो बहुत अब वो जी की गद्य रचना में एक रचना को जिक्र जरूर करना चाहिए और हमारे नई पीढ़ी का सभी तक वो रचना जरूर पढ़ी थी और वह रचना एक कहानी नीला ढबरा। नीला ढबरा एक इन शैली की कथा है एक इन कहानी जैको भी समझ कि दुनिया की हर भाषा में अनुवाद वो भाषा शैली का रूप में वो कथानक का रूप में संवादों का रूप में या अपना संपूर्ण प्रभाव का रूप में वो कहानी बहुत पसंद है और वो कहानी है जरूर पढ़े के अंदर भी एक अनुवाद भी कि वो और भाषा में भी को बोल सकते होते मैं लग दुखी हूँ कि यह कहानी गढ़वाला प्रतिनिधि क्षमा चंद्र एक आवाज तकनीकी दिक्कत काफी होनी जब मैं एक बार फिर कुसुम नोट या एक जो भी अंत में अब हम कार्यक्रम समाप्त होंगे और जाना था तो एक ही कमेंट जो भी आप अंत में करना चाहे कुसुम नोट मैं अंत में ये बोलना चाहूँ छूं कि धुयाल बटी धुयाल जो की पहली एच है और उन धुयाल ते एक अन्वेषक का रूप में वे को करे और उन ये बताए धुयाल में उनको लिखियो छे ऐजा अग्नि मेरा मात लोक हमारे वैदिक जो अग्नि को जो अण स्वर्गलोक बटी मनुष्य का वास्ता और उनको लिखियो छे कि जो हमारा मांगल छन जो मांगलम नाथ और अन्य संस्कार गीत तो ये मांगल जो छन ये हमारा गढ़वाली का सबसे पहला लोकगीत बोले जाओ चाहे कुछ भी बोले और धुयाल भी उनकी बहुत पण लायक चीज जैमा उन सब जो हमारा विरह गीत चौफला थड़ा उनको थोड़ा थोड़ा करी थे तो वो मुझे लगता कि एक अन्वेषक का रूप में जो उन धुयालते हैं करी धुयाल अवेलेबल भी मेरे ख्याल से छ कि नीचे नहीं जानता हूँ पर हर जो गढ़वाली में जो रिसर्चर हो लो जो धुयाल थे जरूर पढ़ें और आज उनका जन्मदिन पर हम जो अपनी अंजवाल दे सकता धुयाल दिखाना छन मैं भी बहुत यकूँ की सारी किताबी रखी छन ये गाड मिटे की गंगा च और ये देखा ये काल च और ये हिंदी में उनको बहुत अच्छे लिखे यो अरण्य रोदन ये उनकी हिंदी की है
अरण्य रोदन ये भूम्याल चीज जेते हम बोलते हैं भूम्याल महाकाव्य ये भूम्याल इन्हीं हमर इन्हीं उनका बहुत सा यख ये तिड़का जो मैं बोलूँ छ तिड़का 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 तो ये सब जो चीज है न, हम ते वो देगिन अपना आशीर्वाद देगिन आज उनका ये जन्मदिन पर उनका उनका प्रति हम अंजवाल अपनी श्रद्धांजलि भी देंदा उनका उनका जो जितना उनको अध्ययन छवे अध्ययन थे हम ते ग्रहण करूं चंद और वो उन तो अपनो जीवन गढ़वली तेंदे जबकि उनका जो समकालीन छा उन अपनो जीवन हिंदी तेंदे और वो ते साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्मश्री क्या क्या नहीं मिली पर यूं जो अपनो जीवन गढ़वली तेंदे वो कै पुरस्कार कोई पुरस्कारों का ये त्याग का समणी सभी पुरस्कार छोटा छन अगर वो हिंदी में लिख दा तो को जाने कितना पुरस्कार मिलता पर उन गढ़वली में लिखी थे हम ते इतना बड़ी थाती दें छे जैसे हम ते अग्ने बढ़ाउण चाहते और मैं आशीष जी को भी बहुत धन्यवाद कर दूं आपन ये बहुत बढ़िया ऊते याद करी थे और दोबारा से एक नई जागृति जगह मैं बोलता हूँ कि ये अच्छे प्रयास जो आप हो जी हाँ और मी इन बोलता हूँ जाम जाना इसमें से दिया माँ कुछ न लोकगीत कुछ चित्र का गीत आज तक नहीं मन सनाण को लाली की तो राजों की धिया पे पौड़ी की नहीं होती तेरा री इन कुछ गीतों का मुख सूत्र छोड़े छन जो गीत हम भजन चाहिए कन होला और कक होला ये वो हमारे बहुत हम तो इस रुकेगी नहीं ये गीत था गढ़वाली का जो अब नहीं रहेगी बहुत कम तो दुनिया में जब वो इकट्ठा पैर से भूल जाए और बाकी हमसे छोड़ जाए ये हमसे कर और हमारे कार्य से कि हमसे बाकी गीतों की बुलंदी की इकट्ठा या प्रकाशित इनके साथ समाव हमसे करेंगे आशीष जी को आदरणीय नौटियाल दीदी को आदरणीय प्रीति जी को अनिल राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं और अपना सभी कुकरेती जी ते मेरे भी प्रणाम एक बार बहुत बहुत प्रणाम कर दूं आदरणीय कुकरेती जी ते भी मेरे प्रणाम जी एक नमस्कार एक बार फिर आप लोगों को हमसे जुड़वा और हम फिर विषय बहुत चर्चा करेंगे आपका बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद